अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको बखैर वाफियत रखे। हजरत जी, मैं आपकी मुरीदा शिरीन मुनीरी बात कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और हासिदीन की हसरत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हजरत जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी फजल करम से हमें इस्लाम जैसा मजहब अता किया, ईमान की दौलत से नवाजा और आप वसल्लम का उम्मती बनाया। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हमारे असवात-ए-किराम के जरिए से हमें मसाइल वाले फ़ज़ाइल वाले इल्म को सिखाया। बस फ़ज़ाइल वाले इल्म से हमें महरूमी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसे वली अल्लाह को हमारे लिए तोहफा बनाकर भेज दिया, जिसे हम रूहानी तबीब कहते हैं। हजरत जी, वो आप है। हजरत जी, आपके बताए हुए वज़ाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तासीर है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा भी होता है। हजरत जी, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश भी है कि हमारे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला हम जितने आपके बताए हुए वज़ाइफ करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें और जिन्हें हम वो वज़ाइफ देते हैं अल्लाह उसमें हमें मज़ीद फ़ायदा दे। हजरत जी, मेरा तो एक सवाल ये था, अशर ज़िल हज के जो रोज़े होते हैं, शुरू के 10 रोज़े 9 रोज़े, इसी तरह से शवाल मुकर्रम के 6 रोज़े होते हैं, इस तरह से पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना सुन्नत है। फर्ज इसमें क्या हम जो ऐसे नफल जितने भी सुन्नत रोज़े होते हैं, इन रोज़ों के अंदर क्या हम फ़राइज़ की नियत अगर कर ले, तो क्या इन रोज़ों में फ़राइज़ की अदायगी क़ज़ा की अदायगी के साथ साथ वो जो फजीलत दिन की होती है, जैसा पीर जुमेरात का सुन्नत का सवाब, अय्याम 20 का, इस तरह से शवाल के जो रोज़े होते हैं उनका जो सवाब है, इस तरह से ज़िल हज का एक रोज़े का सवाल पूरा एक साल के बराबर है। तो क्या ये फजीलत बरकतें भी हासिल हो जाएगी क़ज़ा के साथ, या अलग से हमको क़ज़ा करके 5 रोज़ों की इन्हीं रोज़ों को रखना पड़ेगा अलग से नफल रोज़ों को? ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाल्लाह माशा इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक़ में अल्लाह कबूल करे। और बाकी आपने हमारे प्रोग्रामों को, हमारे जो कलाम को अप्रिशिएट किया है, आपकी इस अप्रिशिएशन को अल्लाह बेहतरीन जो अंदाज से कबूल फरमाए और आपको भी अजर नसीब फरमाए। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि जितने भी मसनून मुस्ताहब रोज़े साल भर में रखे जाते हैं, मतलब यह है कि जैसे कि ज़िल हज्जा के पहले 9 रोज़े हैं, इसी तरीके से जुमेरात और पीर का सुन्नत रोज़ा है, इसी तरीके से यह नस्फ़ी शाबान का रोज़ा है, इसी तरीके से मुहर्रम का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है, ये सारे रोज़े जो हैं, और इसी तरीके ईद के बाद के 6 रोज़े हैं। आप ये सवाल कर रही हैं कि ये जो रोज़े रखे जाते हैं, जो हमारे फ़र्ज़ जो रोज़े रह गए हैं, क़ज़ा रोज़े, अगर फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा की नीयत से उस वक्त ये रोज़े रख लिए जाएँ, तो क्या वो फजीलत भी हासिल हो जाएगी या नहीं? तो जवाब ये कि बिल्कुल फजीलत हासिल हो जाएगी। बस ईद के बाद के 6 रोज़े हैं और आपके रमज़ान के 6 रोज़े रह गए, जैसे ख़वातीन के अय्याम में रह जाते हैं, वो आपने 6 रोज़े ईद के बाद के रखे और उसमें आपने उन क़ज़ा रोज़ों की नीयत कर ली, तो चूँकि ईद के बाद रोज़े रखने का हुक्म है, वो रोज़े आपने रख लिए, तो वो फजीलत जो 6 रोज़ों वाली भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जब वो 9 रोज़े जो है ज़िल हज्जा के हैं, जो क़ज़ा रोज़े रह गए पीर रमज़ान की, वो आप 9 ज़िल हज्जा के रोज़ों में नियत कर लें, तो ज़िल हज्जा के रोज़ों की जो फजीलत है कि एक रोज़ा साल के बराबर है, और जी इसी तरीके से अरफा का रोज़ा एक साल के बराबर भी है, और एक साल गुज़श्ता और एक साल आइंदा के गुनाह भी माफ़ कराता है, वो फजीलत भी आपको हासिल हो जाएगी। इसी दिन तो जितने भी ऐसे मसूर मुस्ताहब रोज़े हैं, उनमें आप बिल्कुल फ़राइज़ की नीयत कर लेंगे, तो आपको उस फ़ज़ाइल वाली जो है वो फजीलत भी मिल जाएगी, और जो मसले के एतबार से जो फ़र्ज़ का सुकूत था, तो फ़र्ज़ भी साक़ित हो जाएगा। इसमें कोई मजाक नहीं, बहुत अच्छा ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग कोई करना चाहे तो भी कर सकता है। 6 रोज़े अपने क़ज़ा करे, उसके बाद 6 रोज़े अपने ईद के रख ले, या पहले 6 रोज़े ईद के रख ले फिर क़ज़ा करे, ऐसा कोई करना चाहता है वो भी ज़ाहिर है दोहरा सवाब मिलेगा। लेकिन यह है कि वो पहली सूरत इख्तियार करने की बिल्कुल इजाज़त है, आपको उनको अलग जो रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो क़ज़ा रोज़े हैं वही उसकी जगह पर नेमुल बदर हो जाएंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।